वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 अगस्त 2026 और 13 अगस्त 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये विश्व अंगदान दिवस है। विश्व अंगदान दिवस अंगदान से जुड़े डर और भ्रम को दूर करने और मृत्यु के बाद अंगदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। और ये क्या है? विश्व अंगदान दिवस, ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 अगस्त को विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। 2 अगस्त को विश्व एंग्लो इंडियन दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस, ये अभी बताया ना मैंने आपको। भारत में अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है और विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और विश्व शेर दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इम्पोर्टेंट ही मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आवारा पशुओं और जंगली सुअरों से फसलों की रक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। ये जंगली सुअरों और आवारा जो पशु हैं उनसे फसलों को जो लॉस होता है उससे बचाने के लिए है। अब उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए 60% तक सब्सिडी देगी। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस्या क्रौंच, राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कथक है। देखो, उत्तर प्रदेश की कैपिटल पहले आगरा थी, आगरा से इलाहाबाद हुई और इलाहाबाद से लखनऊ। ये पूछा जाता है कि इलाहाबाद से लखनऊ कब ट्रांसफ़र हुई? तो ये 1921 में ट्रांसफ़र हुई। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये बनता है इसे कब स्वीकार किया गया? इसे 1938 में स्वीकार किया गया। इसमें ये जो धनुष बाण है ये भगवान राम का प्रतीक है। ये काले कलर में 2 धाराएं आपको दिख रही हैं, ये गंगा यमुना के संगम की प्रतीक हैं। और ये जो 2 मछलियाँ हैं ये अवध के नवाब की प्रतीक हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश का एक नृत्य याद रखो, चरकुला नृत्य। ये होली के तीसरे दिन होता है और उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में होता है। एक और नृत्य बताऊं, ढेडिया नृत्य, वो उत्तर प्रदेश के अवध रीजन में होता है। अच्छा, भारत का पहला समर्पित मिलिट्री मेडिसिन विभाग ये लखनऊ में स्थापित किया गया। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल सारनाथ बन गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के कुकरेल आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी। लखनऊ में माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल विकास प्रणाली को डिजिटल करने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश में भदरसा कस्बे का नाम बदल के भरत नगर कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की।
अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। देखो, उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी और कुल खाद्यान्न के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये लद्दाख में आयोजित हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव ये लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए है और अभी ये लद्दाख में आयोजित हुआ है। अब लद्दाख, तो ये है मैप में लद्दाख। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। लद्दाख के अभी 5 नए जिले बने हैं, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथंग। पहले से 2 जिले थे, लेह और कारगिल। अच्छा, अभी भारत की उच्च ऊंचाई वन्यजीव सफारी ये लद्दाख में स्थापित होगी। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं का संचालन लद्दाख में शुरू किया गया। लद्दाख ने यूएई को प्रीमियम खुबानी का निर्यात शुरू किया। हेमिस फेस्टिवल 2026 ये लद्दाख में हुआ। लद्दाख ने लेह में भारत के पहले उच्च ऊंचाई वाले फ्लोरीकल्चर पार्कों का शुभारंभ किया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट ये लद्दाख में विकसित किया जा रहा है और भारतीय सेना ने लद्दाख में ऑपरेशन नेत्र 1.0 आयोजित किया। ये एक प्लेटफॉर्म है जीपीटी सर के नाम से। ये नॉर्मल बुक्स को एआई बुक में कन्वर्ट करता है और हर एआई बुक की कॉस्ट सिर्फ 99 रुपये है। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी रूप से मौत की सज़ा को खत्म करने वाला मध्य पूर्व और अरब का पहला देश कौन बन गया है? तो जो मौत की सज़ा है इसे कानूनी रूप से खत्म करने वाला मिडिल ईस्ट और अरब का पहला देश लेबनान बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। अब लेबनान, तो ये है मैप में लेबनान। लेबनान की कैपिटल है बेरूत। लेबनान की करेंसी है लेबनानी पौंड और लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं जोसेफ ऑन। कौन है? जोसेफ ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ एवं विधवा उपकर लगाया है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगाया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? कवेंद्र गुप्ता। भारत का एप्पल स्टेट कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश सेब और चेरी का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछूं, भारत में मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना ये हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई। भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सेवक थॉन को जीआई टैग दिया गया। डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश में ये ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई है। अच्छा, 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश का 79वां हिमाचल प्रदेश गठन दिवस मनाया गया। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक और सरकारी संस्थानों में कार्यक्रमों की शुरुआत से पहले अपना राज्य गीत गाना अनिवार्य कर दिया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु में कोई भी कार्यक्रम होगा तो उससे पहले तमिलनाडु का जो राज्य गीत है तमिल थाई वस्तम, इसे तमिल थाई वस्तु भी कहते हैं, इसको गाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं सी जोसेफ बुजे और तमिलनाडु के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। देखो, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। यहाँ जल्लीकट्टू का आयोजन होता है। तिरुवथिराई महोत्सव तमिलनाडु में है और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है। जो तिरुवथिराई महोत्सव है ये तमिलनाडु मनाया जाता है। तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है और तमिलनाडु स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु सरकार ने वेत्री बानमगल ड्रोन प्रशिक्षण योजना शुरू की है।
तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा मृत अंगदाताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। किल्लई तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल गांव बन गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने नलम टीएन ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराज एयरपोर्ट बना है। अच्छा, ये तो दूसरा बना है, पहला कौन सा है? पहला है विशाखापट्टनम पोर्ट, और वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी है। तमिलनाडु के किसान वल्लवन को FAO सॉयल फार्मर हीरो के रूप में सम्मानित किया गया। और भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड ये तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। तमिलनाडु में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है, और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होयसल शासकों संबंधी जानकारी वाले वीरगल्लू शिलालेख की खोज कहाँ हुई है? तो ये कर्नाटक में हुई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं DK शिव कुमार, और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। देखो, कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, मैंने आपको बताया ना। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। या एक क्वेश्चन और पूछूं, आप बताओ भारत में दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताओ। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है, और अभी मैंने आपको बताया था 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस। अब एक कर्नाटक सरकार ने AI संचालित डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू किया। INS मालवन को कारवार पोर्ट पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कर्नाटक सरकार ने भारत के पहले सरकारी AI विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की। ये सरकारी AI विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा कर्नाटक सरकार ने की है। एरो इंडिया 2027 नामक एशिया के सबसे बड़े एयर शो के 16वें संस्करण का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही मलप्रभा नदी मुख्य रूप से कर्नाटक में बहती है। राजो लिम्बाडा डायवर्जन परियोजना ये कर्नाटक में बनाया गया। और बेंगलुरु स्थित सरकारी AI स्टार्टअप सर्वम AI भारत का 130वां यूनिकॉर्न बना। कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस हैं। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, बादामी गुफा मंदिर ये कर्नाटक में है। काली टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक में है, और सेट्टीहल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी कर्नाटक में है। ये जुलाई 2026 की टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रास वाका को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो ये हंगरी के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं एंड्रास वाका। इनको अभी हंगरी का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अभी अबेलार्डो डे को कोलंबिया का 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। एंडी वनहम को UK का नया प्रधानमंत्री चुना गया। सेर्गी कोरेत्स्की को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अबी अहमद को इथियोपिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। हान सेओंग सुक को दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री नामित किया गया। मैटे फ्रेडरिक्सन ने लगातार तीसरी बार डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। अहमदो अल अमीनो लो को सेनेगल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, और जेनेज जानसा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश की सरकार ने 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल वितरित करने के लिए विद्या वाहिनी योजना शुरू की है? तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विद्या वाहिनी योजना के तहत क्लास 9th की बालिकाओं को दिल्ली सरकार मुफ्त साइकिल वितरित करेगी। अब दिल्ली, तो ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर कौन है? रेखा गुप्ता। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तरनजीत सिंह संधू। अभी दिल्ली की पुलिस ने सार्वजनिक परीक्षा अपराधों की जांच के लिए विशेष कार्यबल का गठन किया। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प ये दिल्ली में शुरू हुआ। यहाँ एक क्वेश्चन पूछूं,
ऑपरेशन कायाकल्प कहाँ शुरू हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताओ। सरकारी स्कूलों को अपडेट करने के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प किस राज्य सरकार ने शुरू किया? कमेंट बॉक्स में बताओ। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा ये दिल्ली में शुरू की गई। दिल्ली सरकार ने कैच द रेन 2026 अभियान के शुभंकर नीरा का अनावरण किया। अच्छा, दिल्ली सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की। दिल्ली में लखपति बिटिया योजना शुरू की गई। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने दिल्ली पुलिस के साथ MOU साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स नामक किताब किसकी आत्मकथा है? ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और इसे प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है। अच्छा, अभी ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया नामक किताब प्रशांत अग्रवाल ने लिखी। द एवी एवोल्यूशन देन नाउ एंड नेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नामक पुस्तक अनिल सासी ने लिखी। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ ऊषा उत्थप ये पुस्तक विकास कुमार झा ने लिखी है। श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी ने RSS@100 अ सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस नामक पुस्तक लिखी। शुभांशु शुक्ला के द्वारा लिखित द सेकंड ऑर्बिट पुस्तक का विमोचन हुआ और डॉक्टर जयंत कुमार रॉय और संगीता रॉय के द्वारा सांस्कृतिक रत्न भंडार भावाया इतिवृत्ति नामक किताब लिखी गई। एक क्वेश्चन यहाँ भी पूछूं आपसे, एक किताब है वैन ऑडिट मैटर्स, क्या नाम है? वैन ऑडिट मैटर, वो किसने लिखी है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है और 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा और भी ये बुक्स हैं, ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए DRDO द्वारा नेत्र 2026 नामक 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा EV चार्जिंग स्टेशन अभी के टाइम पे किस राज्य में है? ये हैं महाराष्ट्र में। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, अभी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की दूसरी किस्त के लिए क्वालिफाई करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना। भारत का पहला AI फॉरवर्ड पक्षी अभ्यारण्य ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। पौधों की कैंस कोरा अग्नि नाम की एक नई प्रजाति महाराष्ट्र में खोजी गई। देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा पालघर में बनाया जाएगा। भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट के लिए महाराष्ट्र में मंजूरी दी गई। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना ये महाराष्ट्र में शुरू की गई और महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में उच्च ऊर्जा मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। एक जनजाति पाई जाती है महाराष्ट्र में, कोल्ली जनजाति, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। प्याज और अंगूर का देश में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किस भारतीय भौतिक विज्ञानी ने 2026 का डिराक मेडल जीता है? तो ये दीपक धर ने जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि तेलंगाना सरकार ने किस बीमारी को नोटिफाई करने योग्य घोषित किया है? तो ये कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था, एक बुक है बेटर नेवर स्टॉप्स, इसे किसने लिखा? इसे श्याम श्रीनिवासन ने लिखा।
और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? दीपक धर। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ये वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, ये आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त हुए। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं का संचालन लद्दाख में शुरू किया गया। कक्षा 1 से 12 तक एआई को मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की। मेघालय में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया। ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा। आनंद प्रकाश को इस्वातिनी में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अवेलार्डो डे को कोलंबिया का 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल सारनाथ बना है। एचडीएफसी बैंक ने मैक्स फॉर सीनियर्स बचत खाता लॉन्च किया। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ये ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अनाहत सिंह ने जीता। भारत चीन सीमा व्यापार ये नाथुला दर्रा से फिर शुरू हुआ। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग चुंबक बनाया। विली वॉल्स ने इंडिगो के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये अजीत डोवाल को दिया गया। 14 में साउथ एशियन गेम्स का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। और पंजाब ने नीति आयोग के स्कूली शिक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, पुलिस शहीदों के परिवारों के लिए तेजीवीर पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।